धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो हमारे मंत्री जी बोल रहे थे। मंत्री जी 2003 और 2008 के बीच में हमारे पूर्व गृह मंत्री जी गुलाब चंद जी कटारिया के अध्यक्षता में पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी बनी थी। पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी ने ये डायरेक्शन दिए थे कि राजस्थान में 3 कमिश्नरेट बने, और यदि इसमें कोई शक हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका विधानसभा में जो भी कार्रवाई होती है उसमें बता दूंगा। सर धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले बात करूंगा पॉल्यूशन की, जो जयपुर को और पूरे राजस्थान को घेरे हुए है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जयपुर का, आज आपको हमारे को रहने में सबको दिक्कत आ रही है और पूरे पॉपुलेशन को दिक्कत आ रही है, और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्री जी मेरे पास सामने बैठे हैं। मंत्री जी, आपने ये जितने ऑटो रिक्शाज हैं उनको परमिशन देना आपने बंद कर दिया है आपकी सरकार ने। जब आप परमिशन देना बंद कर दोगे, जो गैस आधारित हैं, जो इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स हैं, जब आप उनको देना बंद कर दोगे तो इस जयपुर की कैपिटल, राजस्थान की कैपिटल का क्या हाल होगा? आप इस पे ध्यान दें। मेरे ख्याल से इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। लोगों को डीजल के और जो पेट्रोल के ऑटो रिक्शाज हैं, जो जयपुर में बहुत तादाद में और पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो जयपुर का क्या हाल है, जबकि यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। जयपुर हैज गॉट दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कार्स पर फैमिली। इस पर कोई आप रूल लेके आइए। 4 जनों का घर होता है और 4 गाड़ियां हैं एक घर में। उस पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जयपुर में आप आगे वाले 10 साल में आप रह नहीं पाएंगे। आपका हाल दिल्ली जैसा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी आपको रोकना पड़ेगा, वीक में 2 दिन 3 दिन, तब जाके ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म होगी जयपुर की। आप डीकंजेशन की बात करते हो, आपने 250 करोड़ रुपया बजट में अंदर सैंक्शन करा। आपने एक ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके मुख्यमंत्री जी निकलते हैं सड़कों पे, या आपके राज्यपाल निकलते हैं, या आपके जो मंत्री निकलते हैं, हमारे को आधा घंटा वेट करना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। यह आम आदमी की समस्या है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी लाइन लग जाती है, उसके बाद भी आधा घंटे आपके मंत्री और राज्यपाल नहीं निकल पाते हैं, और लोग बाग, पूरे जयपुर के लोग बाग परेशान होते हैं। केकड़ी वाले से आने वाले विधायक ने क्या कहा कि 2 किलोमीटर का रास्ता हमें 20 मिनट में तय करना पड़ता है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आप और हम जिम्मेवार हैं। इसको आपको और हमको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टू करती लाइट बत्तियां नहीं है, वो आपके पास हैं, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। तब ये कंजेशन नहीं था, ये कंजेशन अब हुआ है। दूसरी चीज, खेजरी की ट्रीज आप काटे जा रहे हो। आपने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, आपने अनाधुन 1 लाख हेक्टेयर आपने जमीन अलॉट कर दी। किसको? सोलर कंपनीज को। माल दिए जाओ, जमीन लिए जाओ। क्या होगा उससे? आपको पता है 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का। लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा। आपकी सरकार आंख मूंदे हुए है। 1 पैसे की रेवेन्यू राजस्थान सरकार को नहीं है। आप रोज के रोज प्रोजेक्ट्स करे जा रहे हो। आपके पास इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स नहीं है, इवैक्यूएशन के लिए आपके पास लाइनें नहीं है, बट आपको तो जमीन देनी है ना लोगों को, बिना सोचे समझे। जब तक इवैक्यूएट नहीं करोगे वहां से बिजली, जब तक आप कैसे ये अलॉट कर रहे हो जमीनें, और जे अंधाधुन कर रहे हो, खेजरी की ट्रीज काट रहे हो, क्या होगा हाल? वहां पर बैठे हैं ना बीकानेर में, आज 17 आदमी बीमार हो गए। आपकी सरकार सो रही है, कोई जाके बात नहीं कर रहा। अंधाधुन आपकी कटाई हो रही है केजरी की ट्रीज की। क्या कर रहे हो आप लोग? सोचा भी है आपने?
ये तो पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। फिर आप आओ किसानों पर। आप लोग बहुत खुश हो ना कि सुबह बिजली दे रहे हो। सुबह बिजली 10 मिनट के लिए भी नहीं आ रही किसानों के पास। यूरिया, डीएपी जो आपकी केंद्र सरकार को खरीदना था 5 लाख टन, खरीदा कितना? 2 लाख टन। कहां से मिलेगा किसानों को? किसानों को आप डीएपी नहीं दोगे। ईस्टर्न राजस्थान में हमें जोत 2 बार करनी पड़ती है खेतों की, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। उतना ही नुकसान आपको डीजल कंजम्पशन पे हो जाता है। डीजल हम यूज करते हैं ज्यादा वापस जोत करने के लिए, उतना ही सरकार का हम वेस्ट कर रहे हैं पैसा नेचुरल रिसोर्सेज में। यदि आप डीएपी पूरी खरीद लेते तो आप कम से कम इसका हमारे को जोत दूसरी बार नहीं करनी पड़ती ट्रीज के ऊपर। अब बात करनी चाहिए डेवोल्यूशन के ऊपर। केंद्र सरकार ने अभी 15 और 16वां कमीशन की आपकी रिपोर्ट आपको दी। 16वें कमीशन में आपको डेवोल्यूशन की बात थी तो आपने 41% डेवोल्यूशन करा, जो 15th फाइनेंस कमीशन में भी था। राजस्थान सरकार का एज पर 16th फाइनेंस कमीशन आपको 15th फाइनेंस कमीशन में 6.03% का डेवोल्यूशन होना था राजस्थान सरकार को। 16 वित्त आयोग ने हमारा डेवोल्यूशन खत्म कर दिया 5.93%। डबल इंजन की सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे ही होता है। 6.03 से हम 5.93 पे आ गए और मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर रहे हमारा डेवोल्यूशन बढ़ गया। अरे भाई, टैक्सेस बढ़ेंगे तो डेवोल्यूशन बढ़ेगा ही, बट इन क्वांटम यदि 6.03 होता तो जो आज 6,000 करोड़ रुपए बढ़ता वो हमारे को 12,000 करोड़ रुपए मिलता। कोई सोचने वाला है इस पर? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है ना। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? हमारा डेवोल्यूशन कम कर रही है राजस्थान सरकार का। इसी तरह से आज जो डेट की बात हो रही है, जो बार बार डेट की बात कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन बजटिंग कर रहे हैं, उधर से मंत्री जी ने कहा कि हम मंदिरों का जीर्णोद्धार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आरटीडीसी को पैसा नहीं मिल रहा बाजार से, और ये बजट अनाउंसमेंट है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब बजट अनाउंसमेंट है तो आरटीडीसी बीच में कहां से आ गई? इसका मतलब 2 साल से आप ऑफलाइन बजटिंग कर रहे हो। आप हमें बता ही नहीं रहे हो कि आपके जितने कॉरपोरेशंस हैं उसमें आप कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, बाजार से कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हो। ये मेरे क्वेश्चन पूछने के बावजूद 2 साल से इसका आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी जिस दिन आप ये आंसर कर दोगे। तो आप विलोपित करवा देते हो कि इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपने सब कॉरपोरेशनों से इस साल भी 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करा है। क्या कर रहे हो? हमारे को आप दोष दे रहे हो कि हमने ज्यादा खर्चा कर दिया। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि अब आप क्या कर रहे हो। आपके पास पैसा नहीं है, ठेकेदार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हो ठेकेदारों को। आपकी जितने जल जीवन मिशन की जो आपने टंकियां लगाई हैं 2 साल में, सब बंद पड़ी हैं, एक भी चालू नहीं है, क्योंकि आपके पास O&M पॉलिसी नहीं है। आपने O&M पॉलिसी अभी तक अनाउंस नहीं करी। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने बजट दिया 67,000 करोड़। कितना खर्च करा पूरे साल में? 17,000 करोड़। उसमें से राजस्थान का कितना शेयर था? जरा बता दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिएगा, इसका जवाब दे दें, कितना खर्च करा? 17,000 करोड़ में से राजस्थान का क्या शेयर था? 200 करोड़ था या 300 करोड़ था? पूछिएगा जरा और जवाब दिलाइएगा। अब वापस केंद्र सरकार ने इस साल बजट कर दिया 67,000 करोड़। खर्च तो कर नहीं पाए 50,000 करोड़, वापस 67,000 करोड़। क्या मजाक लगा? कुछ तो सीरियसनेस हो। आपने बोला था जिस दिन आपकी सरकार आई कि हम कॉरपोरेशन बनाएंगे संविदा कर्मियों के लिए। कॉरपोरेशन बन गया क्या? 2 साल में भी कॉरपोरेशन बन गया? लोग बाग 1-1 रुपए में टेंडर ले रहे हैं। संविदा कर्मियों से 1.5 लाख रुपए रिश्वत खाई जा रही है जिससे कि उनको नौकरी मिल सके। और यह पूरे प्रदेश का हाल है, सिर्फ धौलपुर का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। 1 रुपए में आप टेंडर कैसे दे सकते हो? वो गरीब बच्चे क्या करेंगे? वो 1.5 लाख रुपए में संविदा कर्मी बन रहे हैं आज की डेट में।
ये हाल है आपकी सरकार का। बात बड़ी बड़ी करते हैं केकड़ी से आने वाले विधायक कि ये कर दिया वो कर दिया, अपने गिरेबान में तो झांकें, क्या ये सरकार कर रही है? आपने विवेकानंद स्कॉलरशिप्स का क्या करा? सितंबर में एडमिशंस हो जाते हैं, दिसंबर तक आपने पैसा नहीं दिया बच्चों को। बहुत एफिशिएंट सरकार है ना, आपने पैसा नहीं दिया उन गरीब बच्चों को, उनको डर डर की ठोकरें खानी पड़ी विदेशों में। सितंबर में उनका शुरू हो गया कोर्स और आपने दिसंबर तक उनके पैसे अकाउंट में नहीं डाले। क्या सरकार चल रही है? जबरदस्त सरकार चल रही है। ऐसी सरकार चल रही है जो भूतो न भविष्यति, ऐसी सरकार चल रही है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे, मंत्री जी, स्वास्थ्य शासन मंत्री जी, आपसे कह रहा हूं, स्वास्थ्य शासन मंत्री जी, सुन रहे आपने मेरे यहां परिसीमन करा। लास्ट डेट को जब परिसीमन निकल गया था, परिसीमन निकल गया, राजा खेड़ा नगर पालिका में लास्ट दिन परिसीमन हुआ। जब डेट निकल गई उसके बाद यहां से प्रेशर गया। आपको पता है आपने प्रेशर नहीं दिया। हो सकता है मेरे से आपको व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, बट राजा खेड़ा की जनता से तो आपको व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट दिन जब परिसीमन खत्म हुआ उसके बाद परिसीमन कराया गया। वो इसलिए कराया गया क्योंकि हम यहां प्रखर रूप से आप लोगों की निंदा करते हैं, इसलिए कराया गया ना। आप तो अच्छे आदमी हो, आपने मेरे यहां की जो जांच करानी थी वो जांच करा ली, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आज आप पावर में हो, कल दूसरा पावर में आएगा। आपके रहते हुए तो बहुत जल्दी आ जाएंगे हम पावर में। एजुकेशन मंत्री जी, आप चिंता मत करो, आपका हाल, ये हाल आपने कर रखा है एजुकेशन का कि आराम से आ जाएंगे, आप चिंता मत करो उसकी। माननीय सदस्य इधर आसन को देख के बात करें। सर, 16th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट जो दी है, उसमें 16th फाइनेंस कमीशन ने यह रिपोर्ट और दी है कि आप ऑफलाइन बजटिंग नहीं कर पाएंगे। दैट इज एज पर द रिपोर्ट। नहीं तो आपको जो डेवल्यूशन होगा केंद्र सरकार से, वो डेवल्यूशन नहीं होगा। इस बार देखते हैं ऑफलाइन बजटिंग क्या करेंगे आप। पोल खोल के रख देंगे आपकी। आप पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए क्योंकि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। आपने क्या करा कि 67,000 करोड़ रुपए हम सीजीएसटी में, एसजीएसटी में हम इकट्ठे करेंगे। यह आपका बजट था। क्या हास्यप्रद बजट बनाया। 66,000 आप करोड़ खर्च इकट्ठे करने वाले थे ना। 31 दिसंबर तक पता है कितना आपने इकट्ठा करा? 31,000 करोड़, नॉट इवन